मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों को आपको पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को डिस्काउंट में देश के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, तो तुरंत मंगवाएं। भारत, मेरी तरह आपके भी मन में ये सवाल हमेशा आता होगा कि दोनों ही एक ही आसनावस्था में बैठे दिखाई देते हैं, दोनों ही मूर्तियां एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर है। ये अंतर ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। आज हम इसी फर्क के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। एक भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते समय हमेशा यह दिखाया जाता है कि शरीर पर चिवर को कसकर पहना जाता है। हालांकि वर्धमान महावीर की ध्यान मूर्ति को नग्न दिखाया गया है। यह पहला महत्वपूर्ण अंतर है। 2. भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं और मूर्तियों पर चिवर के किनारे बारीकी से दिखाई जाती है, जो वर्धमान महावीर जी के मूर्तियों में नहीं होती। 3. भगवान बुद्ध के कानों को कंधे तक आते दिखाया गया है। यह 32 लक्षणों में से एक है और ऐसा वर्धमान महावीर के मूर्तियों में नहीं होता। 4. खड़ी स्थिति में भगवान बुद्ध की मूर्ति में हाथों में भिक्षा पात्र या विभिन्न आसन दिखाए गए हैं, लेकिन महावीर और कई तीर्थयात्रियों की मूर्तियां नग्न हैं और दोनों हाथ सीधे हैं। यह चौथा महत्वपूर्ण अंतर है। 5. महावीर और तीर्थकारों की मूर्तियों के पास शेर और शंख दिखाए जाते हैं। सिंह और शंख भगवान बुद्ध की छवि के पास नहीं होते। यह 5वां महत्वपूर्ण अंतर है। 6. भगवान बुद्ध के सिर पर बालों की गांठियां चुंबल बनाई होती है, बल्कि वर्धमान महावीर की मूर्तियों में ऐसा नहीं होता। 7. कमल पुष्प और त्रिरत्न भगवान बुद्ध के चिन्ह हैं और भगवान बुद्ध कमल पुष्प में बैठे दिखाई देते हैं। ऐसा वर्धमान महावीर की मूर्तियों में नहीं होता। 8. भगवान बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ही ध्यान मुद्रा में होते हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखा गया है, लेकिन वर्धमान महावीर जी के सीने पर श्रीवत्स चिन्ह होता है, जो भगवान बुद्ध के मूर्तियों में नहीं होता। इस तरह मित्रों, भगवान बुद्ध और वर्धमान महावीर जी की मूर्तियों में फर्क होता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने।